ये कीमे के कबाब जो कि हर घर की फेवरेट डिश है और इसको हर घर में लाजमी तौर पर बनाया भी जाता है। कोई त्यौहार हो या कोई मेहमान हो, कोई दावत हो तो आपके घर की ये जो है ज़ीनत होती है दस्तरखान की। तो बहुत ही मज़ेदार जो है, इनको हम चप्पल कबाब भी कह देते हैं, कच्चे कीमे के। और आज मैं आपको जो है बड़े ही आसान तरीके से और बड़े ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बहुत ही मज़ेदार से चप्पल कबाब बनाना बताऊंगी, जिनको आप स्टोर भी कर सकते हैं। और उससे फ़ायदा ये है कि जब भी कभी आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं तो उनके लिए जो है कुछ खाने को ना हो, तो ये जो है चाय के साथ टी पार्टी में भी यूज़ हो सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द फूड किचन। तो आज मैं आपके लिए चप्पल कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। तो हमने जी कीमा ले लिया, मेरे पास अपनी तादाद के मुताबिक था। अगर आप जो है जितना भी कीमा लेना चाहें, आधा किलो किलो, तो मैंने जो है वो स्टोर करने थे, इस वजह से मैं कीमा जो है वो मेरे पास 2 kg से अबव ही था। तो मैंने उसमें जी प्याज काटे, लहसुन अदरक का पेस्ट काट के रखा और चॉप कर लिया मैंने सारी चीज़ें। टमाटर मैंने चॉप कर ली। और दूसरे नंबर पे इनको प्याज़ों का जो है ना पानी, वो आपने अलग से जो है वो निकाल लेना, उसको सोक कर लेना है। देखिए जी, अलग अलग चीज़ें मैं सिर्फ आप लोगों के लिए रख रही हूँ। बड़े ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगी इसके अंदर। जी कीमा मैंने लिया और उसका पानी मैंने खुश्क कर लिया। कीमे के अंदर जो है सबसे पहले मैंने हरा धनिया जो है वो धो के रखा हुआ था, उसका पानी खुश्क हुआ तो मैंने जो इसके अंदर, मैं धनिया जो है ना अक्सर औकात जब भी मैंने किसी चीज़ में डालना हो तो मैं पहले उसको धोती हूँ, बाद में उसको फिर काट लेती हूँ। ये मुझे बड़ा इजी लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो है धनिया वो ज़ाया भी जो है नहीं होता। अच्छा जी, इस तरह हरी मिर्चें ली मैंने, उनको पानी में अच्छी तरह से मैंने डिप करके रखा हुआ था ताकि जो है उनका गंद वगैरह साफ़ हो जाए। उसके बाद फिर उनको भी मैंने चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद अच्छी, मेरे पास छोटा सा चॉपर था बड़ा मज़ेदार सा, तो इसमें मेरी बड़ी अच्छी चीज़ें जो हैं वो चॉप हो जाती हैं जी। उनको भी मैंने चॉप करके सारी चीज़ें जो है कीमे में मिक्स कर दी। दूसरी तरफ मैंने बेसन लिया, उसको जो है मैं जो कच्चा भूनते हैं ना उसको भूनूंगी। बस आपने जब भी देखना है इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, बस इतनी देर तक, ताकि जो है ये जल ना जाए। उसके बाद आपने जो है कीमे में थोड़ा थोड़ा करके उसको ऐड करना है और अच्छी तरह कीमे को गूंदना है। जैसे जैसे आटा, मतलब ये बेसन आप इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें एक मैं आपको बताऊं, मकई का आटा भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, इस वक्त मेरे पास था नहीं, उससे भी बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मेरे सीक्रेट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत से लोग यूज़ करते भी हैं, ये नहीं कि मैं लेकिन जो है बेसन और मकई का आटा, ये बड़े ही अच्छा टेस्ट जो है ना इससे डेवलप होता है और बाइंडिंग में जो है ना इसको जब हम बनाते हैं तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें जो है हम डालेंगे अभी थोड़ा सा नमक, और जो है मुझे कम लगा था वो डाला। उसके बाद ही हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। इसको मैंने मैरिनेट करके रखा। अगर आप चाहें तो फौरी कबाब बना लें और अगर चाहें थोड़ी देर मैरिनेट करके रखें। मैंने इसको थोड़ी देर रखा था मैरिनेट करने के बाद। उसके बाद मैंने कुछ कबाब जो थे वो फ्राई करने थे, उनको मैंने अलग से बना लिया और बाकी जो मैंने स्टोर करने थे उनको मैंने अलग से बना के जो है रख लिया। तो बड़े ही मज़ेदार से कबाब बने थे। आप लोग भी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें। बड़े ही आसान से और सिंपल से ये जो है कबाब मैंने आपको बताए हैं। तो जी अब इसको फ्राई करने का टाइम आया। ऐसे ही मैंने तवे पे जो है थोड़ा सा ऑयल डाला। फ्राई पैन ले लें आप या तवा ले लें, कुछ भी। तो मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं मैं करती। तो उधर से मेरे कबाब जो हैं वो फ्राई हो रहे थे, साथ साथ बाकी जो कबाब थे उनको मैंने बना के जो है स्टोर कर लिया। पहले ही ट्रे में ऐसे अलग अलग करके मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जैसे ही ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर किसी भी जिप लॉक बैग में, या अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है तो एयर टाइट करके शापर में आप इसको जो है वो रख सकते हैं। और जब चाहें आप इसको निकाल लें और थोड़ी देर के लिए बाहर रखें और फ्राई कर लें। देखें जी कबाब का कितना खूबसूरत कलर आया था। इसी तरह से मैं कबाब जो है वो फ्राई करती हूँ और फिर जो है साइड पे कर देती हूँ इसको। उससे ये होता है कि जो है साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लो फ्लेम पे साथ साथ वो पकते भी रहते हैं। और बड़ा अच्छा खूबसूरत सा कलर आया था और बड़ा ही मज़ेदार इसका फ्लेवर था। जूसी जूसी से हमारे कबाब थे, सबको बहुत पसंद आए। बहुत मज़ेदार कबाब थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।